दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पुतिन ने कहा ट्रूडो मोदी के सामने दूध पीता बच्चा। तो सही बोला है, उसमें कुछ गलत नहीं बोला है। उसका बाप था ट्रूडो का, वो भी पीएम रह चुका है कनाडा का। तो अभी मतलब जैसे राहुल गांधी जी जैसे है ना, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं हमारे देश में, वैसे ही ये ट्रूडो है। ट्रूडो भी दूध पीता बच्चा ही है, उसको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है कहाँ क्या बोलना है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Он идиот. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. Russian President Vladimir Putin has lauded Prime Minister Narendra Modi for his leadership, referring to him as a very wise man. इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। मैंने कहा कि कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। खालिस्तानी है, उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं। अगर इंटेल बिल्कुल वेग है तो देन कनाडा तो क्या ट्रूडो की भी करियर खत्म हो जाएगा। 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर, वो उनको तहवील में ले लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा की संसद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना की तरफ से लड़ने वाले सैनिक को सम्मानित किए जाने को लेकर गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मुद्दे को लेकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा हमला बोला। पुतिन ने ट्रूडो को बेवकूफ बताते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। कनाडा की हरकतों को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान जब पुतिन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर ट्रूडो नहीं जानते कि युद्ध के दौरान हिटलर और उसके सैनिकों ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो बेवकूफ है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, उनके पास बुनियादी ज्ञान नहीं है। लेकिन वह अगर ये बात जानते हैं और उससे सैनिक को यूक्रेन और कनाडा का हीरो बताते हैं तो वह खुद विलन है। नाजी सैनिकों को सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रूडो की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी। भारत के साथ खालिस्तानी मुद्दे को लेकर पहले से आलोचना झेल रहा कनाडा अब नाजी मुद्दे पर भी बुरी तरह से गिर गया है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को एक वाइस मैन बताया है। तार साहब, बात आज शुरू करनी है कि एक स्टोरी थी कल जो आई थी कि इंडिया ने डिमांड की है कनाडा से कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कि वो यहाँ से निकल जाएं, और ये जारी बात है एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। 62 में से 41 अगर वो निकल जाते हैं तो पीछे तो कोई भी नहीं, 20 एक डिप्लोमेट रह जाएंगे। कई लोगों का कहना ये है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए और वापस आके उनको ये पता चला और उनको ये कॉन्फिडेंस मिला अमेरिकियों को मिलने के बाद कि कोई उनकी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये आते ही फैसला कर दिया कि जी ठीक है, फर्दर हम इनको पुश करेंगे। इसके ऊपर जारी बात है, वेस्टर्न प्रेस भी खामोश है, वेस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस मोदीज डिप्लोमेसी सर? इसको आप इसको कैसे देखेंगे ये जो है, और ट्रूडो साहब की जो डिप्लोमेसी है उसके पे भी थोड़ा सा जरा कमेंट करें, then we can move on sir। चीमा साहब, हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बात कर रही है। वो पीछे 2-4 चौकीदारी बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है
जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूँ कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन जो मुझे यहाँ बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जाए। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास they have more leverage to come out of the crease and play, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन करके वापस गए हैं, और एंड ही इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज टू मेक शॉट्स, और दे आर डूइंग इट। और उसमें इस वक्त जो मैं जो देख रहा हूँ कि ट्रूडोस फ्यूचर इज ओवर एज ए पॉलिटिशियन। मैटर ऑफ फैक्ट आप यहाँ कह रहे हैं ट्रूडो साहब के तो वालिद साहब की भी गलतियां निकाल के अब उनको लोग जो गिन रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या क्या किया है। इन्होंने तामिल टाइगर्स को किस तरह सपोर्ट करते रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग आते हैं और ये बगैर उनको वेट किए उनको यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। बांग्लादेशी तक बोल रहे हैं, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और उसमें खासकर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से सिर्फ दालें जाती थी, भारत एक्सपोर्ट करता था कनाडा, और जब वो नहीं ले रहे तो कनाडा के फार्मर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे। और कैनेडियन इकॉनमी पहले ही जो थी स्लगिश थी। आप उनकी टोन देखें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रूडो साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि हम खामोशी से काम करना चाहते हैं। भाई खामोशी से आप काम करना चाहते हैं? आप खामोशी का क्या मतलब है कि यू वांट खुल के बात करो, उनको को यार हमसे गलती हुई है, जो कुछ भी है हमारे साथ, वी वांटेड टू मूव ऑन विद इट। लेकिन मेरे ख्याल में जो ट्रूडो साहब की भी बात आई थी जो सामने आई है सामने, चीमा साहब इस वक्त सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और फिलहाल जो ट्रूडो है वो पूरी तरह से बुखला चुके हैं। अब उसके पास कोई मतलब आंसर है नहीं। वो चाहते हैं कि हम सीक्रेटली बात कर ले। इसके पहले के 2 दिन पहले के वीडियो में भी मैंने वही बोला था कि अब ये है ना वो खुल के बात नहीं कर सकते, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी से न्यूज़ मतलब मैसेज पहुंचाएंगे भाई हम मतलब टेबल टॉक कर लेते हैं, और वो भी खामोशी से, और ये मामले को यहाँ रफा दफा करते हैं, क्योंकि अब उसको पता चला कि अब सरकार जो है वो हिलने वाली है ट्रूडो की। और ये हमारे देश में जो सरकार ने अभी किया है पंजाब के अंदर, ये जितने भी खालिस्तानी थे उन्हें करीबन 200 या करीबन 300 तक का आंकड़ा है कि उन लोगों का आधार कार्ड जो है वो बैंड कर दिया है, और उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी जब्त की गई है गवर्नमेंट की ओर से। और मेरे हिसाब से इन लोगों खालिस्तानियों के साथ यही करना चाहिए जो योगी जी कर रहे हैं, जैसे कि बुलडोजर बाबा कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उसका घर ही गिरा देने की बात, तो ये करना चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे हमने पाकिस्तान के साथ रुख अपनाया हुआ है पहले से, वैसा ही रुख अब कनाडा के साथ अपनाया जाए। हालांकि नुकसान दोनों देशों को होगा ट्रेड के हिसाब से, लेकिन भारत को बहुत कम मात्रा में होगा क्योंकि हम कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। और
उनमें कनाडा को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि कनाडा जो है वो कई सारी रीतों में भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि उसकी जो बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसका बीपीओ सेक्टर ले लो, आप कैपीओ सेक्टर ले लो, जिसका ऑलमोस्ट बिजनेस इंडिया से चल रहा है। तो कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा लॉस्ट हो सकता है। तो ये अब जो पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है फिलहाल, वैसा ही रुख अपनाना चाहिए सरकार को। हाँ, तो अभी बहुत सारे देश ने तो मुंह मोड़ लिया है। पुतिन जी ने सही किया है ना। पुतिन जी ने तो इसलिए सही किया है क्योंकि ये कोई कमांडर था हिटलर की सेना हिटलर का, की सेना का, नाची सेना। हाँ, इन लोगों ने पार्लियामेंट में उसको बुलाया, ऑनर दिया, तो तालियां बजवाई। तो इसीलिए तो स्टेटमेंट दिया कि इसीलिए तो स्टेटमेंट दिया कि इनको कि ट्रूडो को वो भी नहीं पता है कि समझ ही नहीं है उनको कि ये हिटलर की सेना का था। वो सेना का नहीं, ट्रूडो को ये भी नहीं है पता कि रशिया का मतलब ये युद्ध हुआ था हिटलर की सेना के साथ। तो हाँ, तो रशिया को भी इसमें ठोस पहुंच सकती है जो मैं करने जा रहा हूँ उससे। तो इसीलिए पुतिन जी ने स्टेटमेंट दिया कि ट्रूडो जो है वो स्कूल का एजुकेशन भी नहीं है उसके पास, और मोदी जी के सामने ये दूध पीता बच्चा है, ये बात उसकी सही है। और मोदी जी को पुतिन है वो एक हिसाब से आइडल मान रहे हैं, और उसके मोदी जी के पास से पुतिन बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी की जो लेटेस्ट वीडियो आई है उस पर मैंने एक चीज नोट की कि अब पुतिन जी है उसकी एज बड़ी दिख रही है, पहले नहीं दिखती, यंग दिखते थे, अब मोदी जी से भी बड़े दिख रहे एज के हिसाब से। हालांकि उसकी एग्जैक्ट एज नहीं है भाई हमें मालूम, लेकिन दिख रहा है ऐसा कुछ। पता नहीं है युद्ध की वजह से थोड़े बहुत टेंशन में होते होंगे, में लोग मतलब, बट आशा करते हैं भाई जल्द से जल्द ये युद्ध का ये तो पूरा मामला है खत्म हो जाए, और जो भी डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाए। हालांकि उसका ये अंदरूनी मामला है जिसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रूडो जी को अब दिमाग ठिकाने पे कहीं ना कहीं आता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अब हमारे जो सरकार है उन्हें जो यहाँ पे एम्बेसी थी कनाडा की, उनमें करीबन 62 लोग थे, उनमें से डिप्लोमेट को 41 को बोल दिया है कि भाई आप अपने देश चले जाओ, 10 तारीख का हम आपको टाइम देते हैं, तब तक आपके बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कोई जॉब यहाँ पे कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपकी लेन देन होगी, वो सारी खत्म करो और निकलो यहाँ से बिस्तरा पोटला लेके। यहाँ पे आपका अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे जब पीएम कोई स्टेटमेंट दे, अब यहाँ के उसकी जो एम्बेसी है और उसके लोगों को जो यहाँ पे इंडिया संभाल रहा है, तो उसके पीछे भी खर्चा आता है देश को। तो भाई क्यों करे हम इतना खर्चा? आप तो हमारे और इंडियन एम्बेसी डिप्लोमेट रखते भी नहीं हो, बट इंडियन एम्बेसी वहाँ पे है कनाडा में, तो वहाँ पे करीबन 20 या 21 ही हमारे डिप्लोमेट है, उससे ज़्यादा डिप्लोमेट नहीं हमने रखे हैं। लेकिन ये है कि दोस्ताना रिलेशन था कनाडा के साथ, तो रहने दिए, बाकी देशों के इतने सारे डिप्लोमेट इंडिया में नहीं है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो से फिलहाल हम आपके साथ से अभी विदाई लेते हैं, लेकिन मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।